बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें कहता है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है जिसमें x प्लस 1/x है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो x है वो बराबर है 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, तो अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। 1 इस क्वेश्चन में x है और एक 1/x है, तो यहाँ पर हम 1/x की वैल्यू भी लिख लेते हैं जो कि हमारे पास ओके। अब यहाँ पर हमने 1/x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब यहाँ पर ऊपर 1 है तो आप भी ऊपर 1 लगा दें, और ये नीचे डिनोमिनेटर में बटे के नीचे यहाँ पर आप x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू क्यों है, क्या है, x 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू ये x की आ गई और नीचे वाली ये जो वैल्यू है ये 1/x की आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर लें। जब रैशनलाइज कर लेंगे इसका जो आंसर आएगा फिर हम इसमें यहाँ पर लगा देंगे और इन दोनों को फिर जमा कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस 1/x को रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज हमने 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है कि हमने जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, जिस तरह से x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके इन्वर्स के साथ। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप माइनस लगाएं और यहाँ पर भी आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो ये इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। तो ऊपर वाली टर्म जो है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली जो टर्म है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर एक नंबर हमारे पास प्लस का आ गया और एक बार हमारे पास नंबर माइनस का आ गया। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला भी पढ़ा है जिसमें अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो और वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे जिसका आंसर क्या आएगा, ये वाला जो न्यूमरेटर है ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आ जाएगा पहली का स्क्वायर, इसमें पहली क्या है 3 और दूसरी क्या है स्क्वायर रूट 8। तो ये पहली का स्क्वायर आ गया, इसमें हम हमेशा माइनस लगाएंगे जब ये प्लस और माइनस हो रहे हो। तो फिर यहाँ पर हम सेकंड का भी स्क्वायर लगा लेते हैं। तो अब इनके स्क्वायर्स हम कर देंगे ओपन। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये तो रहेगी एज इट इज़, और जो नीचे वाली वैल्यू है इनके हम स्क्वायर ओपन करते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस एज इट इज़, और ये वाला 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। तो अब हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो हमारा आंसर आया है क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8 न्यूमरेटर में एज इट इज़, नीचे क्या था 9 माइनस 8। तो 9 माइनस 8 किसके बराबर है, 9 माइनस 8 किसके बराबर है 1 के। ठीक है, 9 में से 8 को निकालें तो 1। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो ये क्या हमारे पास किसका आंसर आया है, ये आंसर आया है 1/x का, जो कि हमने यहाँ पर साथ में लिखते जाना था। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये मालूम करना था x प्लस 1/x। तो x हमारे पास क्या था, ये x की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देंगे जो कि x प्लस 3 अंडर रूट 8 था। ये वाला प्लस एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे और 1/x की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 1/x की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। तो इन ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8। तो इसमें देखें एक नंबर ये जो अंडर रूट 8 है एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये बाकी बच जाएंगे नंबर 3 और 3 और 3 और 3 को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x का जो आंसर है वो क्या है 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट नंबर 2।
इसमें x माइनस 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पर x की वैल्यू लगा देनी है, जो कि हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1/x को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऊपर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर x है तो x की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। और सेम एज इट इज़ है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है। अब इसको रैशनलाइज़ करेंगे। तो इसको रैशनलाइज़ करने का तरीका हम पहले ही 1.2 में कर चुके हैं, जिस तरह से यहाँ पर हमने 3 प्लस अंडर रूट 8 इसको मल्टीप्लाई करना है इसके इन्वर्स के साथ। 3 माइनस अंडर रूट 8 इसके साथ ही आपने इसको डिवाइड कर देना है 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी, और ये नंबर एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में नंबर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, और नीचे क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, और ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पहली का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लगा देते हैं दूसरी का स्क्वायर, और ये एज इट इज़ आ जाएगा न्यूमरेटर। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, और 3 माइनस अंडर रूट 8। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और ये नंबर इस 1 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर ही आ जाएगा। तो अब ये हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास वैल्यू है 1/x की। तो हमने निकालना क्या था, यहाँ से कैलकुलेट किया किसकी वैल्यू करनी थी, वो थी x माइनस 1/x की। तो यहाँ पर हमारे पास x क्या है, वो है 3 प्लस अंडर रूट 8, और माइनस यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और 1/x की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट की है, जो कि 3 माइनस अंडर रूट 8 है। याद रखें, जब भी यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के नेगेटिव साइन यूज़ होगा तो ये अंदर वाले जो साइन होंगे इनके साथ इनको चेंज कर देगा ये। तो ये माइनस यहाँ पर +3 है, ये क्या हो जाएगा -3, और ये माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा अंडर रूट 8। तो यहाँ पर अब एक नंबर +3 है और एक नंबर -3 है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम हैं, इनके साथ यहाँ पर 1 1 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 टाइम हो जाएंगे, मतलब कि ये 2 हो जाएंगे अंडर रूट 8। तो अगर फर्दर यहाँ से 8 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 8 के जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर 3। मतलब कि अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 बनाएं तो हम इसमें से एक जो 2 है, इस तरह से अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें तो ये स्क्वायर रूट 1 तो इसके ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर वाली वैल्यू के ऊपर 1 यहाँ पर 2 के ऊपर आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होकर 1 2 यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो ये वाला 2 एज इट इज़ इन दोनों को ऐड करने से ये जो आया है, और एक 2 वो जो अंदर से 8 को हमने सिंप्लीफाई किया वो वाला, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2। ये वाला जो हमारे पास बच गया था, तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर 4, और ये वाला जो अंडर रूट 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अगर बुक पर आंसर ये वाला है तो आपने यहाँ तक करना है, अगर फर्दर सॉल्व करना है तो यहाँ तक फिर आपको लास्ट तक ये आंसर निकालना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें अब हमने यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 है, जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पर हमें एक फार्मूला माइंड में रखना है, जो कि हमारे पास ये वाला एक फार्मूला है a प्लस
बी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है। अब ये वाला फार्मूला हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x है और ये 1/x है, तो यहाँ पर हमारा जो a है वो x होगा और जो b होगा वो 1/x, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास 1/x है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। सेम एज इट इज़ जो ऊपर वाला फार्मूला है इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाली का स्क्वायर लेंगे। इसमें फर्स्ट वाली क्या है, x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये वाला प्लस फार्मूले का। उसके बाद क्या करना है, b का स्क्वायर। अब इसमें b क्या है, 1/x, तो यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर और ये इसका भी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर b का स्क्वायर है तो इसमें दो वैल्यूज़ हैं, a और एक और x, तो ये एक का भी स्क्वायर आ जाएगा और x का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस फार्मूले का और 2 फार्मूले का। इसमें यहाँ पर लिखेंगे a। अब a क्या है इसमें x और b क्या है इसमें 1/x। तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। जहाँ ये जो x स्क्वायर है ये x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और ये x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये एक x नीचे है और एक x ऊपर है, तो ये यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, 1 बचेगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। और ये जो हमारी लेफ़्ट साइड है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये क्या बनेगी टर्म, ये वाली टोटल जो टर्म है वो किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 1/x के। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है वो फॉर्म नहीं बनी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2 प्लस हो रहा है इसको हम इस तरफ माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और ये प्लस इधर आकर -2 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। और ये वाली जो रिमेनिंग टर्म है वो यहाँ पर राइट साइड पर ऐसे ही लिखी रहेगी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है x प्लस 1/x की। तो ये हमने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो थी वो क्या आई थी। तो आपने भी इसको जो है वो कंप्लीट सॉल्व करना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर, ये जो पार्ट नंबर 1 है इसको देख लेना है कि हमने कैसे ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है x प्लस 1/x की। तो जो कि ये x प्लस 1/x है वो किसके बराबर है, 6 की वैल्यू आई थी हमारी निकल कर। तो यहाँ पर हम ये जो x प्लस 1/x है यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 6। ठीक है, ये आपको जब भी ये अगर सेपरेट क्वेश्चन आ जाए तो आपने फिर ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब कि पहले x और फिर प्लस 1/x को ऐड करना है। अब 1/x का आपने यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके जो आंसर आएगा उसको आपने इस x में ऐड कर देना। फिर जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर निकल कर आएगा 6, तो फिर आपने यहाँ पर 6 लिख देना है। तो ठीक है, ये नीचे प्रोसेस चलता जाएगा, तो आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा और ये यहाँ पर -2, और ये हमारी जो राइट साइड है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, यही हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो अब ये 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और ये -2 एज इट इज़, और ये हमारी जो राइट साइड है इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 36 में से 2 को माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 34। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर इस पार्ट में कहा गया था कि आपने x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू जो है वो है 34। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, 9th क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8। ओके, यहाँ पर हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास फार्मूला है। अगर हमारे पास एक नंबर जो एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसकी रकम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब इसमें ये a प्लस बी वाला नहीं करना, हमने
इसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर हमारे पास जो सवाल होगा उसके मुताबिक हमने उसको जो है वो अरेंज करना है, उसको लिखना है। तो यहाँ पर x है और एक 1/x है, तो हम यहाँ पर एक x लिखेंगे और एक हम यहाँ पर 1/x प्लस वाला लिखेंगे और एक बार हम इस यहाँ पर x माइनस 1/x लिखेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इस पहली वाली के स्क्वायर के प्लस और सॉरी माइनस, यहाँ पर हमेशा माइनस लगाएंगे, ये माइनस आ गया। और यहाँ पर b क्या है, वो है 1/x, तो यहाँ पर 1/x का भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर 1 पे मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 ही होता है। मतलब कि अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x² आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले फिर आपको ये वाली दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेंगे, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको सॉल्व किया है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें तो ये इनके आंसर्स देख लें। ठीक है, तो अगर बोर्ड में आ जाएगा, बोर्ड में आए तो फिर आपने इसको पूरा टोटल ही से जो है वो सॉल्व करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। मैंने तरीका आपको बता दिया है, मेथड आपको मैंने, तो आप वहाँ से इसको देखकर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। x प्लस 1/x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास निकल कर आई थी 6। ठीक है, और ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू थी, मतलब कि x प्लस 1/x की वैल्यू थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू थी हमारे पास 2 और √8। तो यहाँ पर हम 2 और √8 लगाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x² माइनस 1/x का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 2 = 12 और ये आ जाएगा 12 √8 दैट इज़ इक्वल टू x² माइनस 1/x। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है, जिसमें अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो ये जो पावर 4 है इसका कोई फार्मूला तो नहीं है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई या मॉडिफाई करके इसकी पावर जो है वो 4 वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये फार्मूला लगाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वो रकम कोई और होगी, वो क्या होगी, x² प्लस 1/x का स्क्वायर। अब ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, इसका आंसर आया था 34। अब यही हम फार्मूला लगाएंगे और इसी के ऊपर हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे निकाली हमने, वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया सारा काम। ठीक है, आप उसको देख लें एक बार। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 34। अब 34 आ चुका है, हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड्स पर क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब उस स्क्वायर का फ़ायदा क्या होगा वो हम देखते हैं, x² प्लस 1/x² इसका होल स्क्वायर और ये यहाँ पर 34 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर हम पहली का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1/x इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 2a और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी b बराबर किसके है, 34 के स्क्वायर के। अब 34 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर चेक करें तो हमारे पास आता है 34 × 34, वो आएगा हमारे पास 1156। यहाँ पर आ जाएगा 1156। तो अब देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, टोटल 4। ये आ गया प्लस, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 और यहाँ पर x² है तो ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या आ जाएगी, x की पावर 4 प्लस ये फार्मूले का 2,
अब ये एक नंबर नीचे पड़ा हुआ है, एक नंबर ऊपर है, दोनों सेम नंबर हैं तो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल, और ये 1156 एज इट इज़ ही साथ नीचे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने वैल्यू तो निकालनी है इन दोनों की, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो ये वाली वैल्यू निकालने का कहा गया है। तो अब हम ये जो 2 है इस तरफ प्लस हो रहा है, हम इस तरफ लाकर इसको माइनस कर देंगे। हमें पता है कोई भी नंबर एक साइड पर अगर प्लस हो रहा हो तो वो दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और अगर एक नंबर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो 1156 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1154। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है, जिसमें अब हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था। इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 था, जिसमें हमने x माइनस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट की थी। वो हमारे पास आई थी 2√8। अगर ये हमारे पास वैल्यू आई थी तो अगर हम दोनों साइड पर इसका स्क्वायर रूट ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट कह दिया, स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, और ये हमारे पास होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास होता है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर में है, तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर ही लेंगे। तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट, और सॉरी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 2, और ये आ जाएगा √8, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म इस जैसी बन गई हमारा जो क्वेश्चन था। तो अब जो भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी वही इसका आंसर होगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों का, ये यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 4। अब इस √8 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से ये 2 जो इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, और 4 8 सा कितना होता है, 8 4 सा 32। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमें 32। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें कहता है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, p प्लस q √2 के। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 8 माइनस 3√2 4 प्लस 3√2 इज़ इक्वल टू p प्लस q2। अब यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड है हम इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। चाहे तो आप न्यूमरेटर से रैशनलाइज़ कर लें, चाहे आप डिनोमिनेटर से रैशनलाइज़ कर लें, इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो हमारे पास सेम ही आएंगे। तो रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, ऊपर हमारे पास यहाँ पर नंबर है जो कि 8 माइनस 3√2 4 प्लस 3√2, और रैशनलाइज़ करना है। जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज कर दें, उसको इन्वर्स ले लें, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा दें, और ये वाली वैल्यू जो है वो सेम रहेंगी। देखें वैल्यूज़ नंबर सेम रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ साइन चेंज होता है, ठीक है। जब भी रैशनलाइज़ करते हैं साइन चेंज होता है, नंबर वही रहते हैं, और वही नंबर ऊपर और वही नंबर आप नीचे, मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवाइड उसको कर देते हैं, तो उसको रैशनलाइज़ कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा p प्लस q √2। तो यहाँ पर हम इन नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 माइनस 3√2 4 माइनस 3√2, नीचे भी इसी तरह से नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 प्लस 3√2 4 माइनस 3√2, और ये वाला जो हमारे पास राइट साइड है
राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये फार्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। बहुत ही मशहूर फार्मूला है, इसको याद कर लें। अच्छा, ये अब न्यूमरेटर में क्या होगा, इस 8 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मेथड से करते हैं। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। ये -3 2 4 -3 √2। तो ये एक सिंपल सा मेथड है कि हमने पहले 8 को इन दोनों के साथ इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर लगाएंगे, फिर इस 3 √2 को इन दोनों नंबर्स के साथ या इस पूरी ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हमने कर लिया। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे हमने क्या करना है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, क्या करते हैं, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले ए लिख लेते हैं इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया। और इस साइड पर ये जो राइट हैंड साइड है उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और ये साथ में √2 है, वो भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, -3 √2। अब इस -3 √2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 का कितना हो जाएगा, 12। और ये जो √2 है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। और अब ये देखें बाहर माइनस है, ये आपने माइंड में रखना है कि बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज, माइनस है तो इसको क्या कर देगा, प्लस, माइनस इसको माइनस को प्लस कर देगा। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 9। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 और 2 स्क्वायर रूट हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, पहले 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 9। अब इस √2 का स्क्वायर लेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का साथ स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट, तो बाहर क्या आ जाएगा 2, जो कि फिर ये जो नंबर आया था 9 उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पर p + q √2 की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर ये जो 32 है इसको एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पर नंबर को हम प्लस करेंगे। देखें यहाँ पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, कैसे सेम है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है। -24 और -12, मतलब ये अगर -24 है और -12 है तो होंगे तो ये प्लस करने से क्या है, जैसे 2 और 4 कितने हो गए, 6, 1 और 2 कितने हो गए, 3। अब दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस, होंगे प्लस लेकिन साथ में साइन कौन सा होगा, माइनस का। तो ये वाला जो √2 है ये एज इट इज़ रहेगा, ये -36 आ जाएगा और ये √2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा 9। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कैसे, यहाँ पर देखें 2 √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 2 का 2 √2, यानी कि दोनों हैं, ये इसका होल स्क्वायर हम इसको बना लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 2। तो इस √ से 2 बाहर आ जाएगा और 9 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 16 है, माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 इज़ इक्वल टू, और p + q ये हम एज इट इज़ नीचे तक लेकर चलेंगे इसको। ओके, ये 32 -36 √2, 9 2 18 और 16 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो दैट इज़ आंसर इज़ -2। अब -2 क्यों है कि बड़ी रकम के साथ यहाँ पर माइनस है, तो कैलकुलेटर से करना चाहते हैं कैलकुलेटर से कर लें, अगर विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो फिर आपने ये माइंड में रखना है कि अगर बड़ी रकम के साथ माइनस है, यहाँ पर प्लस है लेकिन लिखा नहीं होता, ठीक है, जैसे ये नंबर है यहाँ पर प्लस होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, यहाँ पर इसी तरह से 16 है इसके साथ प्लस है और ये माइनस का 18 है, ठीक है। नंबर के आगे जो साइन होता है वो हमने चेक करना होता है, तो ये -18 है। ओके, तो ये बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा माइनस और साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। अब इस 32 को जमा करेंगे 18 के अंदर, हमारे पास 5, यानी कि 18 और 32 हो गए 50, -36 और ये आ गया √2 और नीचे क्या आ जाएगा, -2,
अब ये p प्लस क्यू और ये आ जाएगा √2। अब ये जो 2 है इन दो रकमों के नीचे, अब ये दो रकमें कैसे हैं मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये यहाँ पर प्लस वाली है और ये यहाँ पर क्या है माइनस वाली। ये प्लस का 50 है और ये माइनस के 36 हैं। तो एक बार हम इस 50 के नीचे ये -2 लिख देंगे और एक बार हम यहाँ पर 36 √2 के नीचे -2 लगा देंगे। ये आ जाएगा p प्लस क्यू √2। तो अब यहाँ पर देखें तो ये इसको कट कर देगा, 2 1 ज़ा 2। अगर दोनों एक ही सेम ही टेबल पर हो रहे हों तो फिर हमने इनको कट कर देना है सेम टेबल पे। ये 2 के टेबल पे 50 आता है, ठीक है, तो वो किस पे है, वो 25 पे है। इसी तरह से 2 1 ज़ा 2 और ये कितना है 36, ये आएगा 18 के टेबल पर, ठीक है। तो ये आ गया 25, नीचे क्या है -1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास ऊपर नंबर आया था 25 और नीचे क्या था -1, ये माइनस ऊपर आया था 18, नीचे क्या था -1 और साथ में क्या था √2 इक्वल यहाँ पर क्या है p प्लस क्यू और ये आ जाएगा √2। इस माइनस को इनके साथ हम लिख देंगे, 25 के नीचे 1 है तो एज इट इज़ लिखा रहता है और ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस और ये आ जाएगा 18 √2 और यहाँ पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो भी एज इट इज़। अब देखें इसको कंपेयर करें, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करें। मतलब कि यहाँ पर जो √2 है और यहाँ पर जो √2 है ये दोनों बराबर हैं। ये वाला q इस 18 के बराबर है, इस 18 के बराबर है। इसका मतलब जो q की वैल्यू है वो है 18 और जो p है जिसके साथ स्क्वायर-2 नहीं है, सिंपल है, वो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है -25। तो इसका मतलब ये है कि p जो है वो हमारे पास क्या है -25 और जो यहाँ पर q है वो है हमारे पास 18। तो यही हमें मालूम करनी थी यहाँ से वैल्यूज़ जो p और q हैं जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।